हेलो दोस्तों, सब सिद्धि रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो। यह है तो पहली बार गगनयान में बैठ के भारतीय क्रू स्पेस में जाएगा दोस्तों। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गगनयान। आप पाकिस्तान को यह कहते हो कि लड़ाई कश्मीर की है ना, चलो तो हम तुम्हें कश्मीर देते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान रुक जाएगा? पाकिस्तान हेट्रेड टुवर्ड्स जूज है इन द इस्लामिक वर्ल्ड दैट इज 1400 ईयर्स ओल्ड। ये रिसेंट नहीं है। इसका पाकिस्तान में देखिए सब पागल हो रहे हैं, सब जिहाद चढ़ना चाहते हैं, मोटे मोटे लाहौरी पेट, इतने बड़े बड़े गर्दनों वाले जो लोग हैं। गगनयान का जो पहला एक्सपेरिमेंट है, क्रू एस्केप वाला जो मामला था इसका, ये सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। ये देखिए TVD-1 है, TVD-1 टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल क्रू एस्केप सिस्टम, यानी कि क्रू के एस्केप करने के लिए अगर कुछ हो जाए तो क्रू कैसे वहां से निकले, वो सिस्टम सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, गगनयान का चक्कर क्या है मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि बाकी सब टेक्निकल डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट भारत ने कभी नहीं करी। हां, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी जरूर गए थे, लेकिन वो जो क्राफ्ट था दोस्तों बहुत पहले गया था और वो गया था रूस से। दैट वाज अ रशियन क्राफ्ट। गगनयान भारतीय है तो पहली बार गगनयान में बैठ के भारतीय क्रू स्पेस में जाएगा दोस्तों। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गगनयान। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने अटेम्प्ट भी करा है, क्योंकि ये मामला बहुत, जिसको कहते हैं ना स्पेस में जीना, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया भर के प्रेशर है, यू डोंट नो हाउ स्पेस विल रिएक्ट। फिर भी भारत ने हिम्मत करी और भारत गगनयान भेज रहा है, पहला एक्सपेरिमेंट। जरा मैं उसके बारे में हल्का सा आपको विस्तार में बताता हूं, फिर मैं अगली न्यूज आइटम पे चलूंगा दोस्तों। ये देखिए, ये कह रहा है कि इसरोज अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान टुडे लिफ्ट। ये श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ हुआ दोस्तों। इसरो का मिशन है जैसा आप जानते हैं, और टेस्टेड द इमरजेंसी एस्केप सिस्टम ऑफ स्क्रू मॉड्यूल विच सेपरेटेड फ्रॉम द थ्रस्टर एंड मेड अ सॉफ्ट सी लैंडिंग 10 मिनट्स आफ्टर लॉन्च। 10 मिनट लॉन्च के बाद रॉकेट टेक ऑफ करा। 10 मिनट के बाद यह साउंड बैरियर यानी कि ध्वनि की गति से तेज पहुंचा, उसके बाद थ्रस्टर से अलग हुआ और समुद्र में वापस आके आराम से गिरा। तो पहला टेस्ट जो है इसका सक्सेसफुल हो गया है। आप सबको और पूरे भारतवासियों को दुनिया में कहीं पर भी हो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड वी होप कि गगनयान का भी मिशन ऐसे ही सक्सेसफुल होगा दोस्तों। अब आते हैं बाकी की खबरों में। कनाडा को बुरा लग गया यार, कनाडा का दिल टूट गया, बिल्कुल धज्जियां उड़ गई दिल की कनाडा की, है जी। कनाडा वाले ये कह रहे हैं कि यूएस के पास गए रोते रोते, फिर गए यूके के पास रोते रोते कि यार इंडिया ने तो हमारे डिप्लोमेट निकाल दिए। अच्छा, यूके और अमेरिका भी भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूके और अमेरिका मिलके, और कनाडा तो खैर पीछे है, वो तो मुंह खोल नहीं रहा अपना। ये लोग मिलके पता है भारत को क्या समझा रहे हैं कि यार देखो आपके रिश्ते ना कनाडा से बिगड़ चुके हैं, इनको ठीक कौन करेंगे? डिप्लोमेट्स ठीक करेंगे, ठीक है। अब डिप्लोमेट्स ठीक करेंगे, आपने डिप्लोमेट ही निकाल दिए। जब आपने डिप्लोमेट ही निकाल दिए, ठीक है, फिर ये रिश्ते ठीक कैसे होंगे? अच्छा, इसका जवाब मैं दे दूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना जवाब देगी, जो दे चुकी है और भी देगी। मैं आपको अपना व्यू बता देता हूं दोस्तों। ऐसा है ना कि ये जो चीज है, देखिए सबसे पहले शुरुआत किसने करी? कनाडा ने। कनाडा ने हमारा एक डिप्लोमेट निकाला, हमने उसका एक निकाला डिप्लोमेट। फिर ट्रूडो का क्या है कि इसके कुछ प्रॉब्लम है, ट्रूडो की मेंटल प्रॉब्लम है, ये चुप नहीं रह सकता, इसको कुछ ना कुछ बोलना है। आपने कभी सुना मोदी जी का एक बयान इस मामले में? आपने अगर सुना हो तो बताइए कि मोदी जी ने कनाडा के बारे में कोई बयान दिया हो। चुप, सब चुप बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा। कभी जब डॉक्टर जयशंकर से डायरेक्ट प्रेस ने पूछा, मीडिया ने पूछा, या कभी कुछ ऐसी बात हुई तो उन्होंने बयान दिया, और वो भी बड़ा नपा तुला बयान। यहां पे जस्टिन ट्रूडो को आई डोंट नो, ही इज गॉट वर्बल डायरिया। ये आदमी चुप नहीं रह सकता। व्हाई कांट ही जस्ट शट अप? खैर, अब हम आते हैं यूएस और यूके ने क्या बोला भारत से। उसने ये बोला कि भाई आपने ये निकाल दिया, ये एक ओवर रिएक्शन है। उसने एक निकाला, आपने एक निकाला, मामला वहीं पे खत्म हो गया। टोटल कनाडा ने भारत का एक डिप्लोमेट निकाला, टोटल भारत ने कनाडा के 42 निकाल दिए। पहले एक निकाला था, एक के बदले एक, और फिर भारत ने सोचा कि नहीं यार इसको ना काफी मारनी पड़ी, इसको और जरा कनाडा को अच्छा 4-5 लगाने चाहिए, और भारत ने 41 और निकाल दिया। तो टोटल एक के एवज में 42 भारत ने निकाल दिए। अच्छा जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों। ऐसा है ना कि ये सब जस्टिन ट्रूडो आज रो रहा है, लोगों के पैर पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो को ये बात मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी,
और इसने क्यों नहीं सोची मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जो इंडिया में सरकार जो है भारत की ये समझती है कि स्टोरी क्या है। इन्होंने सोचा कि यार हम तो गोरे हैं, हम तो वेस्टर्न कंट्री हैं, इंडिया से इतने लोग हैं जो कनाडा को अपना घर बनाना चाहते हैं, पंजाब के गांव बस गए वहां पे। तो इसने ऐसा सोचा कि मैं जो बोलूंगा ना इंडियंस ऐसे होकर खड़े रहेंगे कि माई बाप मालिक है ना। यही जस्टिन ट्रूडो ने सोचा। उसको ये नहीं पता कि हाथ खुले और पड़ना शुरू हो गया धड़ाधड़ धड़ाधड़। उसने एक मारा, हमने 42 मारे। अब उसको लग रहा है कि ये तो इंडिया बहुत मारता है। देखिए छोटी सी बात है, आपने भारत पे एक इल्जाम लगाया, आपका हक है इल्जाम लगाने का, कनाडा का हक है इल्जाम लगाने का भारत के ऊपर, लेकिन उसके बाद आपको सबूत देना चाहिए था। आपने सबूत नहीं दिया। आप गिगिया रहे हैं, दाएं बाएं बात कर रहे हैं। पता नहीं महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आई हैव लॉस्ट टच। मैं वो स्टोरी मैंने फॉलो करना छोड़ दी कनाडा की। इट्स ए यूजलेस स्टोरी। एक बंदा इल्जाम लगा रहा है, जब आप कहते हैं क्या सबूत है, वो कह रहा सबूत नहीं है लेकिन इल्जाम है, क्योंकि मैं गोरा हूं, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे हैं, ठीक है, और क्योंकि मैं कनाडा का प्रधानमंत्री हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास करो। अरे ऐसा हो इतना कोई। अब इसके फर्दर क्या हो गया देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला है कि भाई साहब इंडिया इज मेकिंग लाइफ हार्ड फॉर मिलियंस इन इंडिया एंड कनाडा। ये उसने और ज्ञान यहां से दे दिया। बोला कि भाई साहब जो भारत है ना, वो बहुत हजारों लोगों की जो जिंदगियां कनाडा में और भारत में, उनको कैसे खराब कर रहा है भारत, कैसे खराब कर रहा है बताओ। वो कंप्लेन नहीं कर रहे, इनको पता नहीं कौन सी मौत आ रही है यार कनाडा में बैठे बैठे। नहीं यहां पे आने देना तुम्हारे लोगों को, नहीं आएंगे। जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान कर देंगे हम, बाकियों कैनेडियंस को नहीं आने देना, यहां पे नहीं आने देंगे। और हम तो चाहते हैं तुम भी बंद करो, तुम क्यों नहीं बंद कर रहे? जस्टिन ट्रूडो एक बात बताओ यार, तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है क्या कि हाथों में मेहंदी लगी तुम्हारे? तुम क्यों नहीं बंद कर रहे? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें बंद कर देना चाहिए। इंडिया ने बोला कैनेडियंस कोई नहीं आएंगे इंडिया के अंदर, तुम्हें भी बोलना चाहिए अच्छा ये बात है, लो भाई बल्ले बल्ले, कोई इंडियन नहीं आएगा कनाडा। बोलो हम चाहते हैं, तुम बोलो, तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी औकात क्या है और तुम कितने पानी में हो। ठीक है, वेस्ट वाइट वेल्दी, ठीक है, ये तुम्हारे तीनों डब्ल्यू है ना, इसको उल्टा एम बना देंगे हम, तुम चिंता मत करो बेटा, करो तुम। ये सब जस्टिन ट्रूडो को मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या है। इस भाई को यह समझ में नहीं आया कि इन सब चीजों के अंजाम क्या होते हैं। इसको लगा कि चल जाएगा, मैं गोला दागूंगा चल जाएगा, क्योंकि इसने पहले चाइना ने इसके इलेक्शन में इंटरफियर करा था, चाइना ने बहुत कुछ करा था, इसने कुछ बोला नहीं, तो सारे ऑपोजिशन पार्टी वाले इसको पड़ गए इसके पीछे, और इसको पिछले साल जलील भी करा था। दोस्तों ये छोटा सा आप देखिएगा, ये वीडियो, छोटा सा वीडियो। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有 to 些可以 continue. 建设起来，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好，好。शी जिनपिंग इसको जलील कर रहा है। इसने बात करी शी जिनपिंग से प्राइवेट में, जो पिछले G20 हुआ था ना, इसने शी जिनपिंग से प्राइवेट में बात करी। और जब प्राइवेट में बात होती है तो कुछ जो हेड्स होते हैं ना, हेड्स ऑफ स्टेट, जो लीडर राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, उनके बीच में बातें सारी लीक नहीं होती, कई सारी बातें खुफिया होती हैं, गोपनीय होती हैं, वो बोली नहीं जाती। ठीक है, इसका मुंह बंद नहीं होता भाई का, इसका मुंह, इसके कुछ है मशीन लगी है मुंह में, बक 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 करता रहता है ये। इसने जाके जो शी जिनपिंग के साथ बात हुई थी, और अंडरस्टैंडिंग थी शी जिनपिंग के साथ कि यार मीडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले मामला सॉर्ट आउट करेंगे फिर मीडिया को बताएंगे। इसने एक्साइटमेंट में मीडिया के सामने बक दिया, शी जिनपिंग ने पकड़ के इसको धो दिया अच्छी तरीके से। इसकी एक्चुअली शी जिनपिंग ने बेइज्जती करी है। और फिर इनके इलेक्शंस में चाइना ने इंटरफियर करा, जैसे चाइना की आदत है। चाइना ने इनके इलेक्शंस में इंटरफियर करा, और इंटरफियर करने के बाद चाइना ने, मतलब चाइना रुका नहीं वहां पे, चाइना करता रहा इंटरफियर, करता रहा इंटरफियर। और ये जो भाई साहब हैं ये कुछ कर नहीं पाए। ही इज इनकॉम्पिटेंट ना, ये नालायक भी तो है जस्टिन ट्रूडो, ये कुछ कर नहीं पाया।
अब कुछ कर नहीं पाए तो कनाडा वाले गुस्सा हो गए, और कनाडा वालों ने जो इसकी बेइज्जती करी है, जो इसकी जिसको कहते हैं ना कि तनकीद करी है, जो इसकी क्रिटिसिज्म करी है पब्लिकली, ये सक पका गया कि मेरी कुर्सी तो गई, मेरी कुर्सी तो गई। अब जब ये निज्जर वाला मामला आया और अमेरिका ने ही इसको, जो फाइव आइज हैं वो तो ऐसी बकवास है, अमेरिका ने ही इसको कुछ इंफॉर्मेशन दी, एक्साइट हो गया। अब इसको ये लगा, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, अब इसको ये लगा कि अमेरिका ने इंफॉर्मेशन दी और अमेरिका सिर्फ भारत को ये कह दे कि यार ये इंफॉर्मेशन हमने दी थी कनाडा को, तो भारत बोलेगा माई बाप आप भी तो वेस्ट, वाइट और वेल्दी हैं, 3 Ws तो आपके भी हैं। भारत ने अमेरिका का भी W उल्टा बना के M कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी हो गई खत्म। अब ये प्रूफ नहीं दे पा रहा क्योंकि इसने, इसको शुरू से लगा था कि जो बेइज्जती मेरी चीन ने करी है ना, अगर मैं भारत के ऊपर चढ़ जाऊं और भारत किसी तरीके से माफी मांग ले तो मेरी रेपुटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। भारत ने और डबल जलील कर दिया, जितना चीन ने बेइज्जती करी थी उससे ज्यादा भारत ने कर दी। चीन ने तो सिर्फ एक बंदे को डांटा था, भारत ने तो पूरा दूतावास इनका खाली कर दिया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा, अब ये सक पका रहा है कि बॉस करना क्या है, मैं फंस कहां गया, ये सब चीजें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं जस्टिन ट्रूडो को, देखो यार सुनो मेरी बात, एक बात तुम समझ लो, इंडिया में तुम्हें बेइज्जती ही मिलेगी। तुम जाओ जो बाइडेन के पैर पकड़ लो, बोलो उससे कि पापा पापा ऐसा हो, बोल दो उसको, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर जयशंकर मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, मोदी जी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, ये बात तुम्हारी किस्मत में लिखी है। तुमने भारत के खिलाफ मुंह खोला है, तुम पिटोगे, तुम ये मान के चल लो, तुम होगे कनाडा के प्रधानमंत्री। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी हमारे सामने, तुम निपटोगे बेटा, मैं आज लिख के दे रहा हूं, तुम निपटोगे। एक ही तरीका है अगर तुम चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, जहाज पकड़ो, चुपचाप आओ, प्रधानमंत्री निवास जाओ, पैर पकड़ लो चुपचाप, कहना मोदी जी गलती हो गई, कहानी खत्म करो। मोदी जी कहेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं, जाओ। यही है तुम्हारा, आओ इधर प्रधानमंत्री निवास में, पैर पकड़ लो, कहानी खत्म कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये मामला बहुत लंबा चलेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये बोलोगे वीजा ये वो, नहीं चाहिए तुम्हारा वीजा यार, नहीं चाहिए तुम्हारा वीजा, नहीं भेजेंगे तुम्हारे यहाँ स्टूडेंट्स, और तुम भी मत भेजना हमारे यहाँ। वी डोंट नीड यू, यू डोंट नीड अस। तो क्यों इतना उछल रहे हो? क्या किसी भारत ने किसी से बात करने की कोशिश करी कि नहीं हमारे रिलेशन कनाडा से अच्छे कर दो? क्या डॉक्टर जयशंकर गए किसी के साथ? डॉक्टर जयशंकर ने बात करी किसी के साथ कि नहीं यार हमारे कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट बोल के? डिप्लोमेटिकली कनाडा इज डेड। कनाडा की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इकोनॉमिकली हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा पैसा है हमारे पास, है ना। मिलिटरीली तुम लोग जीरो। तो भाई हल्ला क्यों करना है इतना? जब हर फील्ड में जीरो हो भारत के सामने, तो इतना उछलना क्यों है? उछलोगे निपटा दिए जाओगे, निपटाई दिए गए तो और कितना निपटाएंगे तुम्हें? खैर हो गई बेइज्जती तुम्हारी। अच्छा एनीवे, अब जो इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है दोस्तों हमास के साथ, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ऐसा है कि इजराइल कह रहा है कि हम एक नई रेजीम, जब हमास को हम उड़ा देंगे ना एक बार परमानेंटली, तो हम एक नई रेजीम गाजा में वहां पे हम डालेंगे, नई रेजीम। और ये पूरे ऑपरेशन के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। अब ये हिस्से क्या हैं ये समझिए आप। पहली चीज, स्टेज 1 बॉम्बिंग ऑफ एरियाज अक्रॉस पैलेस्टीनियन टेरिटरी। हर जगह को ठोको पहले, ये पहला स्टेप है इनका। ठोकने से क्या होगा कि हमास आएगा इधर बिधर, क्योंकि हमास, देखिए मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं, भारत में भी लोग हैं, दिमाग से पैदल हैं यहां पे कई लोग, लेफ्ट वाले जो हैं, दे आर एंड रेडिकल इस्लामिस्ट्स, बोथ डोंट हैव ब्रेन्स। ये कहते हैं साहब कि आप जो इलाके हैं जहां पे सिविलियन रह रहे हैं, आप वहां पे अटैक क्यों कर रहे हो? आप हमास जंगल में रह रहा है, हमास जंगल में रह रहा है, बताओ कौन सा जंगल है जहां पे हमास का, बता दो, वहां पे भेज देते हैं इजराइल की फोर्सेस को। हमास जब रॉकेट चलाता है तो भरी कॉलोनी से चलाता है। हमास जब रॉकेट चलाता है इजराइल पे तो अस्पताल की छतों से चलाता है। आप समझ रहे हैं कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो किसी स्कूल पे गिरे, कहीं पे गिरे, लोग मरे, वो चाहता ही है। हमास के पूरे हेडक्वार्टर्स शहर के बीचों बीच हैं, बाजार के बीचों बीच हैं, जहां पे ट्रैफिक जैम होते हैं, जहां पे हजारों लाखों लोग वहां पे, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, कोई पेशेंट जा रहा है, वो रखते ही वहां पे। हमास चाहता ही है। हमास, देखिए इजराइल जो कर रहा है उसको 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए कोने में रखिए, इजराइल जो कर रहा है, ठीक है। और आप ये सोचिए हमास क्या कर रहा है। हमास चाहता है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करे और उसमें मासूम लोग मरे। अगर हमास के दिल में पैलेस्टीनियंस के लिए थोड़ी सी प्यार होता, थोड़ी सी मोहब्बत होती, तो वो कहते हैं हमारा हेडक्वार्टर हम दूर बना रहे हैं यार, हम सुनसान इलाके में हम लड़ लेंगे इजराइल से, हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर हमास का हेडक्वार्टर दूर होता,
10-15 किलोमीटर दूर किसी वीरान एरिया में हमास का हेडक्वार्टर होता तो इजराइल को पागल कुत्ते ने काटा था, इजराइल पॉपुलेटेड इलाके में बम मारता। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर वहीं पर बनाए हैं, जानबूझ के वहीं पर बनाए हैं कि आम लोगों को दिक्कत हो। तो ये चाहते हैं कि इजरायलियों को ये मारते रहे, पर इजरायली जब जवाबी कार्रवाई करें तब और फिर वो सईदा वारसी जैसे और ये सब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना, बड़े विक्टिम कार्ड प्लेयर्स तो ही। सईदा वारसी तो पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान का गुरु कौन है इस मामले में? विक्टिम कार्ड के मामले में तो पैलेस्टीन दुनिया का गुरु है यार, पाकिस्तान का क्या। दुनिया भर के जो लोग हैं, ठीक है, आज के बाद जो भी विक्टिम कार्ड प्ले करे दोस्तों, उससे कहना कि डोंट बी अ पैलेस्टीनियन। जो भी दुनिया में विक्टिम कार्ड का हाय मैं बेचारा अगर जो बोले, तो उसके लिए नया जो उसके लिए फ्रेज है बोलना कि यार डोंट बी अ पैलेस्टीनियन यार, और डोंट बिहेव लाइक अ पैलेस्टीनियन। 24 घंटे छाती पे हाथ रख के जी मर गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, नाउ पहला है बॉम्बिंग ऑफ एरियाज अक्रॉस पैलेस्टीनियन टेरिटरी, दूसरा है न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग हमास इंफ्रास्ट्रक्चर। यह बहुत जरूरी है। हमास के कई 100 किलोमीटर के टनल्स हैं गाजा के नीचे, अब वो कई मीटर नीचे हैं, वो कैसे बर्बाद होंगे दोस्तों? सोचो, आप सोचो, एक जैसे मेट्रो जाती है ना नीचे से, मेट्रो के तो बड़े टनल के टनल छोटे हैं। अब आप सोचो कि मेट्रो अब नीचे ऐसे कई 100 किलोमीटर, जैसे मेट्रो दिल्ली में घूम रही है पूरी जमीन के नीचे भी मेट्रो चलती है, वैसे ही हमास ने पूरे गाजा पट्टी के नीचे बना रखे हैं भयानक टाइप के टनल्स, कई 100 किलोमीटर के टनल्स। अगर वो टनल बर्बाद नहीं होंगे तो हमास फिर से इजराइल में आतंकी हमले करेगा। वो टनल बर्बाद करने जरूरी हैं और चुन चुन के हमास वालों को निपटाना जरूरी है, दौड़ा दौड़ा के उनको, भगा भगा के उनको निपटाना जरूरी है, तब जाके इजराइल में शांति होगी, वरना इजराइल में खून बहेगा। ये बात सच है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इजराइल ओवर गाजा। तीसरी चीज ये कहता है कि भैया देखो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तुम्हें अपना देश चाहिए, तुम चाहते हो कि इजरायली चले जाएं। इजरायली पहले भी गए थे 2005 में, फिर भी इनको हजम नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था हमास के लिए? हमास वो कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता। हमास वो कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता है। आप इसको कुछ दे दें उसको और चाहिए, आप कुछ दे दो उसको और चाहिए। और हमास को क्या चाहिए? जब हमास वाले कहते हैं ना फ्रॉम द रिवर टू द सी, वो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट। दैट इज व्हाट हमास वांट्स, दैट इज व्हाट हिजबुल्लाह वांट्स, दैट इज व्हाट ईरान वांट्स। चक्कर ये नहीं है कि उनको उनकी जमीन दे दो और इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, आप उनको कुछ दे दो, आप उनको कुछ दे दो। लश्कर तैयबा का एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग इंडियन ज्यादातर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप लश्कर तैयबा को एक, ऐसा कभी नहीं होगा, लाखों साल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या आप अगर पाकिस्तान को यह बोलोगे, लश्कर और जैश को 1 मिनट कोने में रखना, आप पाकिस्तान को यह कहते हो कि लड़ाई कश्मीर की है ना, चलो तो हम तुम्हें कश्मीर देते हैं, बोल दिया आपने पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान रुक जाएगा? पाकिस्तान बोलेगा दिल्ली चाहिए, क्योंकि मुगल वहां से राज करते थे और हम मुगल के वंशज हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की कुटैया बहुत जरूरी है, कुटैया और सुतैया बहुत जरूरी है। चाहे वो कुछ करें ना करें, चुपचाप घर में बैठे हैं, ठोको। वही इजराइल कर रहा है और मैं बड़ा खुश हूं कि जो इजराइल कर रहा है, क्योंकि ये हमास वाले, पैलेस्टीन वाले, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं रुकने वाले। इनका मुद्दा 2 स्टेट सोल्यूशन है ही नहीं। ये तो वेस्ट कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, इनका वो मुद्दा है ही नहीं यार। यासिर अराफात, पीएलओ का हेड, सबसे फेमस पीएलओ का हेड, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तब यासिर अराफात भी था उस टाइम पे। यासिर अराफात ने मना कर दिया यार, मना कर दिया उसने, यूएस प्रेसिडेंट के सामने बैठ के अमेरिका में मना कर दिया। दे डोंट वांट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। ये जो पूरे पैलेस्टीनियंस हैं, व्हाट डू दे वांट? क्या आपको यह लगता है कि 1967 वॉर के पहले जो टेरिटरी थी, अगर इजराइल वहां पे चला जाए, जो कि इजराइल नहीं जाएगा, नहीं इजराइल को जाना चाहिए, अगर इजराइल चला जाएगा लोग चुप बैठ जाएंगे? नहीं, नहीं, यह मामला धार्मिक है, आप समझिए मामला धार्मिक है। दिस इज नथिंग बट कम्युनल हेट्रेड। और यह आज से नहीं चल रहा है। इजराइल जो मॉडर्न इजराइल है, मॉडर्न इजराइल का तो गठन 47-48 में हुआ है यार। ये 1400 साल से मामला चल रहा है, ये आज का मामला नहीं है। और आप जाके इंटरनेट पे रिसर्च करिए, ये जो नफरत है आज की नहीं है, ये 1400 साल से चल रही है यहूदियों के खिलाफ नफरत यार। लोग कह रहे नहीं ये हो गया ऐसा, ओ भाई कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यही है, यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है वो 1400 साल से चल रही है। फ्रॉम डे 1 ये नफरत है। इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसके ये वो। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? शिया सुन्नी की लड़ाई है क्या? जो मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी, उनकी लड़ाई क्या है? ठीक है, उनकी लड़ाई सिंपल सी ये है कि जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, देखिए ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि मेरे बाद कौन होगा।
जो पूरे इस्लाम को लीड करेगा, खलीफा बनेगा, कौन बनेगा, ठीक है ना। तो बोला ठीक है। अब बात यह है कि जो शिया है, ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ अली, तो क्या हुआ कि वो चाहते थे कि वो बन जाए, अली बन जाए आफ्टर, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी क्लोज, उनके रिश्तेदार भी थे, सब कुछ थे, और वो ये चाहते थे, और जो हजरत अली थे वो डिजर्व भी करते थे, बिकॉज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी ब्रेव, वेरी केपेबल, वेरी काइंड पर्सन, उनका वो था, ठीक है। क्या हुआ कि पॉलिटिक्स हुई, है ना, और हजरत अबू बकर बन गए प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले बन गए, ठीक है। उनके बाद बोला कि हजरत अली को बनाएंगे, बोल नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद बन गए हजरत उमर, उनके बाद बोला बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हजरत उस्मान बन गए। देन हजरत अली बिकेम द फोर्थ वन ऑफ द, जिसको कहते हैं ना खुलफाए राशिदीन, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं, राइट। ये लड़ाई आपको क्या लगता है कि शिया सुन्नी की, जो आज भी खून बह रहा है दुनिया भर में, ईरान इराक का वॉर हो गया और कितना वो उसके तेल भी था उसमें और जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, इट वॉज नॉट अ प्योरली शिया सुन्नी दिस थिंग, बट जो मुस्लिम्स में जो शिया सुन्नी वाला मामला है वो 1400 साल से चल रहा है, वो आज का मामला नहीं है। उसमें सक्सेशन की बात है, उसमें जो करबला में लड़ाई हुई थी, जो उनके साथ जुल्म हुआ था हसन हुसैन के ऊपर, उसके पीछे बड़े सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है दोस्तों। लेकिन सच बात यह है कि यह लड़ाई आज की नहीं है शिया सुन्नी की, जो हम लोग समझते हैं कि 50-100 साल पुरानी है ना, ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है। उसी प्रकार से जो हेट्रेड टुवर्ड्स जूज है इन द इस्लामिक वर्ल्ड, दैट इज 1400 ईयर्स ओल्ड, ये रिसेंट नहीं है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन सिर्फ आग में थोड़ा सा और घी है। अगर फिलिस्तीन का मसला नहीं होगा कल, ठीक है, अगर फिलिस्तीन का मसला नहीं होगा कल, यह हेट्रेड फिर भी रहेगा। दिस हेट्रेड फॉर जूज प्रीडेट्स इस्लाम, इट प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जब जीसस क्राइस्ट, उसके पहले भी जूस के साथ यह काम करा गया था, फेरोज के समय से हो रहा है, ये 2-2.5 हजार साल से चल रहा है। दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जूस इज मोर देन 2 मिलेनिया ओल्ड। तो कोई ये बोल दे कि जी आज का नहीं है मामला। एनीवे, एक नई सिक्योरिटी रियलिटी जिसमें इजराइल ये कहता है कि यार गाजा की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, गाजा को पानी दो, गाजा को बिजली दो, गाजा के लोगों को नौकरी, हम क्यों दें यार, हम तुम्हें नौकरी दें, हम दूध पिलाएं, तुम डसो यार, ये ड्रामा शुड एंड। तुम्हें बहुत खुजली है, तुम खुद देखो अपना। और जो पूरा आलम इस्लाम जो खड़ा हुआ है आज की तारीख में, इतना पाकिस्तान में देखिए सब पागल हो रहे हैं, सब जिहाद चढ़ना चाहते हैं, मोटे मोटे लाहौरी पेट, इतने बड़े बड़े गर्दनों वाले जो लोग हैं, इतने मोटे मोटे पेटों वाले जो लोग हैं, सब जिहाद, वो पैदल नहीं चल सकता, 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, उसको जिहाद लड़ना है, तो लड़ ले भाई, तू पाल ले पैलेस्टीनियंस को, औकात है पाल ले, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।